एक पुण्य अवसर, एक दिव्य पहल। परम वंदनीय जिन धर्म प्रभाविका आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी द्वारा विगत कई वर्षों से महावीर जी, सोनागिर जी, सम्मेशखर जी जैसे संपूर्ण भारत के अतिशय क्षेत्र, सिद्ध क्षेत्रों एवं दिल्ली, भोपाल जैसे अनेक महानगरों में चतुर्विध संघ की सेवा हेतु अनेक कार्य किए जा रहे हैं। साधु संतों के आहार, विहार, संयम उपकरण, शास्त्र, औषधि आदि की व्यवस्थाओं के साथ ही पूज्य गुरुमा की पावन प्रेरणा एवं मार्गदर्शन में सफलता पूर्वक संचालित हो रहे हैं जन सेवा एवं जीव दया के भी अनेक प्रकल्प। नोट: पूज्य गुरुमा के आशीर्वाद से ही सोनागिर जी में नवीन जिनालय का निर्माण कार्य प्रगति पर है, तो आप भी मात्र 11,000 रूपए की राशि देकर वार्षिक आहार व्यवस्था एवं 1,11,000 या इससे अधिक की राशि देकर संरक्षक आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। इस नेक कार्य से जुड़कर आप भी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से मानवता की सेवा का हिस्सा बन सकते हैं। विद्यालय विकास निधि 21,000 रूपए, एक बच्चे की पूर्ण शिक्षा वार्षिक 11,000 रूपए, विद्यार्थी यूनिफॉर्म एवं पुस्तक दान 5100 रूपए, गौ सेवा एवं संरक्षण योजना 11,000 रूपए और साथ ही चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, औषधालय, स्वावलंबी योजना, छात्रवृत्ति एवं अन्य योजनाओं में हस्त मुक्त राशि देकर 7 पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। आप अपनी सहयोग राशि निम्न बैंक खाते में जमा करा सकते हैं। बैंक: पंजाब नेशनल बैंक, खाता संख्या 0212 000 1011 77277, IFSC कोड PUNB 002120, UPI ID 826962 7577 @PNB एवं जमा की गई राशि नीचे दिए गए नंबरों पर अवश्य सूचित करें। संपर्क सूत्र: हम बार बार पढ़ते हैं, मम ग्रह ध्यान दुबार आए निभ सो जग नामे, जो सुवरन तन करो कौन यह अचरज स्वामी। वहीं समंत्रभद्र स्वामी कहते हैं कि अंतरंग तपों की प्राप्ति के लिए बाहर तप को आपने दुष्कर जो नई मुश्किल से तपे जाते हैं ऐसे तपों को भी तपा। आपको पहले दूध गरम करना हो तो क्या गरम करते हो? डायरेक्ट दूध गरम करते हो कि पहले भगोनी गरम होती है तब दूध गरम होता है? पहले भिगोनी गरम होती है। डायरेक्ट दूध को रखते हो कि भिगोनी में डाल के दूध को रखते हो? डायरेक्ट दूध को रख दोगे तो होगा गरम, वो नाली में चला जाएगा। तो भिगोनी को रखते हो। इसी प्रकार से आत्मा को शुद्ध करने के लिए क्या करते हैं? पहले बाहर वातावरण को शुद्ध करते हैं, क्योंकि बाहर का वातावरण अच्छा नहीं होगा। दिन भर लड़ाई कलेश आतंक चल रहा हो और फिर कहो हम तो ध्यान करने बैठ रहे, तो ये आपका ध्यान नहीं होगा। क्या कहा है? साधु भी भोजन करता है, आप भी भोजन करते हो। साधु भोजन क्यों करते हैं? ध्यान और अध्यात्म के लिए। जिन परम पैनी सुबुध छेनी डार अंतर, वेदिया वर्णादि और रागादि ते निज भाव को न्यारा किया। वर्णादि से ये पुद्गल हैं। बड़ी अच्छे एक भजन की लाइनें हैं कि ना जाने कैसे ये पुतले सजाए हुए हैं। वास्तव में हम और आप सब जो देख रहे हैं वो क्या है? वो पुद्गल का खेल देखे। हम तुम जब तक बोल रहे हैं, जब तक इनका मेल है, और ये जग तो सच पूछो जड़ चेतन का खेल है। हमें लगता है कि ये ऐसा, ये बुरा, ये भला, इसने ऐसा कर दिया, इसने, कौन किसका कैसा कर सकता है? ये सबके अपने परिणामों का परिणमन है। इसलिए समंत्रभद्र स्वामी तो कहते हैं कि उपवास के दिन अपने आप के में वास करना। हमने कहा सूरजमुखी ज्वालामुखी तो आप लोग खुश हो गए कि वास्तव में है तो ऐसे ही, क्योंकि शुरू में देखने जाते हो तो क्या लगता है इससे अच्छे परिवार और इससे अच्छे लड़की कहीं नहीं मिलेगी। रहने दीजिए, मैं उठा लूँगी, आप लीजिए ना।
कितना बढ़िया बोलते हैं। और फिर क्या होता है, साल 6 महीने में वो सूरजमुखी हो जाती है। आधी बातें सुनती, आधी तो सुनती नहीं है। जो कहती थी कि ससुर तो भगवान की तरह है, सास देवी है, पति का तो पूछो ही मती, घर तो स्वर्ग है, वही कहने लगती है घर नरक है। और सब लोग एक से एक दुष्ट दानव हो जाते। कहाँ गलती होती है, लोग बदल जाते हैं। हमने अपेक्षाएं इतनी की थी कि वो हकीकत में सफल नहीं हो पाती और लोग बुरे लगने लगते हैं। कोई पदार्थ जग में बुरे न अच्छे, ऐसा सदैव कहते गुरुदेव सच्चे, होगा न राग जब लो तब लो न बन, उदय से बन तू वीत राग। कि वास्तव में कोई पदार्थ अच्छे नहीं होते हैं। जो पत्नी आपने देखी थी कि स्वर्ग की अप्सरा है, वही 2-4 दिन बाद आप समझ के कैसी नजर आने लगती है। आपने अंतरंग नहीं देखा, आपने चेहरे को देख लिया। और चेहरे तो बदलते रहते हैं। कितने भी ब्यूटी पार्लर जाना, फेशियल कराना, एक दिन तो बुढ़ापा कहीं ना कहीं से झाग जाएगा। और जो द्रव्य के, जो तत्व के स्वरूप को जानता है, वो जानता है पुद्गल का परिवर्तन है, ये तो होगा। जो पंखा आज अच्छा लग रहा है, वही ठंडी के दिन में कोई चला दे तो कैसे चिल्लाते हो? तुमने देखा नहीं? अरे तुम ध्यान नहीं, क्या चला दिया तुमने? जो हीटर गर्मी के दिन में बुरा लगता है और बहुत सर्दी पड़ती हो शिमला मंसूरी में, तो जाते ही कमरे में सबसे पहले बटन किस पे जाता है? हीटर पर जाता है। कभी सोचा आपने यदि हीटर की दुकान की हो तो क्या सोचते हो? ज़्यादा सर्दी पड़े। और यदि एसी की दुकान कर ली तो ज़्यादा गर्मी पड़े। तो इसी प्रकार से हमें संसार में भी यदि जीना है तो ध्यान करना पड़ेगा। ध्यान का मतलब आप लोग सोचते हैं आंख बंद करो, मैं ऐसा हूँ, ये सब नहीं कहा है। आचार्यों ने कहा है कि ध्यान का अर्थ है कि हम किस पदार्थ को कहाँ सोच रहे हैं, उसकी परिणति क्या है, हम क्या सोच रहे हैं। इसीलिए कुंद कुंद स्वामी ने कह दिया कि वास्तव में श्रावक के लिए दान और पूजन मुख्य है। दान पूजा का मतलब तुम दे गए और सोचो हम मुख्य हो गए, ऐसी बात नहीं है। और तुमने पूजन कर ली तो कोई परमात्मा के यहाँ की टिकट नहीं करा ली। जो मन से पूजा करते हैं, पूजा उनको फल देती है। प्रभु पूजा भक्त पुजारी के सारे संकट हर लेती है। यहाँ की पूजा संकट हरे या नहीं हरे, ध्यान रखना। हम लोग संकट किसको मानते हैं? दुकान अच्छी चले तो सुख, थोड़ा सा घाटा आ गया तो दुख। सब अनुकूल हैं, हमारी बेईमानी में सहयोग दे रहे तो सुख। पूजा फल दे रही, भगवान भी बेईमानी कराएंगे क्या? भगवान झूठ चोरी कुशील परिग्रह कराएंगे क्या? हम चंबल की घाटियों में एक बार डकैत, मैंने हमको रुकना तो नहीं था, 35 किलोमीटर था दूसरा रास्ता, वो 12 किलोमीटर था। तो हम बोले वहीं से जाएंगे। हमें शिवपुरी वालों ने बहुत कहा माता जी वहाँ से मत जाओ, वहाँ डकैत लोग हैं। हमने कि कुछ नहीं करेंगे, हम चले जाएंगे। बोले माता जी बोलो हम लोगों को पकड़ लेते हैं, हम 2-4 गरीब लोगों को साथ में भेज देंगे। उनके किसी को भी भेजो, कुछ नहीं करेंगे। तो हमें पता था कि वो गुफाओं में रहते हैं, खाड़ियाँ सहस्त्र धारा बनी है, हजारों झरने एक साथ बहते हैं, बहुत सुंदर रमणीक जगह है। हम वहाँ पहुँचे तो भक्ति शाम की चालू करी थी, वो सब आ गए। दिख ही रहे थे, मुंह पे पट्टियाँ बांधे थे, लुंगियाँ पहने थे और बंदूकें थी। तो भी हमने बोला, मैंने कहा भैया आप लोग कौन हैं? तो बोले कि आप यहाँ कैसे आ गई, आपको पता नहीं था कि हम लोग यहाँ रहते हैं?
हमने कहीं सुना तो था कि यहाँ डकैत लोग रहते हैं। तो बोले हम लोग वही हैं। और हमको तो पता नहीं था, वहाँ पर रहने का कोई जगह नहीं थी बस। तो हम बोले भैया हम लोग कहाँ रुकेंगे यहाँ? तो बोले आप रुक जाइए यहाँ पर। तो हम लोग वहाँ गए, गुफा में ही दरवाज़ा लगा रखा था। तो हम गए, हमने बोला इसमें बंद करने का नहीं है। तो वो सब्बल लाए और उन्होंने दीवार में 2-3 सब्बल मारे तो पत्थर में गड्ढा हो गया। बोले आप इसको अंदर से बंद कर लीजिएगा। शाम को वो लोग सब भक्ति में बैठे, लेकिन आप देखिए उनकी भक्ति। उन्होंने दूसरे दिन कहा कि आपको हमारे आगे जाओगी ना तो हमारा डेरा पड़ेगा, हम लोग वहाँ भी रहते हैं। और बोले आपको आहार करना ही पड़ेगा वहाँ पे। तो हम बोले नहीं, हमारे आहार की व्यवस्था तो आगे है। तो कहने लगे अभी हम फ़ोन करते हैं उन लोगों को, सेठ लोगों को। और उनने वाकई में फ़ोन किया होगा। संग में दीदी के पास फ़ोन आ गया कि ये लोग जिद कर रहे हैं और धमकी दे रहे हैं कि कैसे ले जाओगे माता जी को। तो बोले हमने कहा कोई नहीं, उनने कह दिया तो, क्योंकि अपन तो जैनी लोगों का हार तो लेंगे। लेकिन आप देखिए वो कम से कम 7 किलोमीटर जो जगह थी वो पूरे झांझ मंजीरों के साथ गाते हुए, वो गाते रहते मैया के गीत। उनको माता जी की थोड़ी पता थी, लेकिन वो दुर्गा काली ये सब के गीत गा रहे थे। लेकिन जहाँ हमको ले गए वहाँ बहुत बड़ा कहते हैं मनो टनों का होगा, उतना बड़ा घंटा टंगा हुआ था, शिव जी का मंदिर, शिव जी विराजमान। तो हमने बोला भैया इतना बड़ा टांगा कैसे तुमने? बोला इनकी कृपा हो गई थी। हमने कि मतलब? बोले कि हमको बहुत बड़ी डकैती में सफलता मिली थी, तो उस समय हमने सोचा था एक बहुत बड़ा घंटा शंकर जी को। हमने उस दिन विचार किया कि शंकर जी भी क्या चोरी कराते हैं? सोच कर देखना। उनने कहा इनकी कृपा से हमें सफलता मिली थी। लेकिन आप उनकी भक्ति देखो, सब लोग ऐसे आहार में ऐसे खड़े रहे जैसे जो कुछ से बैठे रहे। हमने बोला आप चोरी क्यों करते हो, डकैती क्यों करते हो? तो उन्होंने जो बात कही, कहने लगे हम डकैती उनकी करते हैं जो दुनिया की डकैती करते हैं, लेकिन हम उसको वहाँ लगा देते हैं जहाँ ज़रूरत होती है। और आप देखिए वो लोग, हमने बोला आप मत जाना आगे, फिर शहर चालू हो जाएगा। कहने लगे चिंता नहीं करो, हमें शहर वाले नहीं पकड़ते, हमारा सब जगह कमीशन फिट होता है। और वो लोग आगे तक भी, आज आप बता दो यहाँ यदि 50 लोग हैं, 50 बिहार में जाएंगे। उनने और कहीं कहीं से जो नरवर के किलों पर रहते होंगे उन सबको और बुला लिया। हमने कहा इतने सारे आपने क्यों बुला लिए? बोले साक्षात देवी का अवतार हुआ है तो हम बुलाएंगे नहीं क्या? हमारा सौभाग्य देखो कि देवी आई है यहाँ पर। और उसके बाद उन्होंने इतना बड़ा लंगर रखा था कि पूछो मत। बहुत अपने जैनियों को भी बहुत सारों को बुलाया था। तो हम बोले उन लोगों से, हमने कहा कल तो आप आए नहीं थे। तो बोले कल लग रहा था कि ये लोग हम लोगों को पकड़ के पैसे मांगते हैं। और बोले जब इनका फ़ोन गया कि देवी आई है हमारे यहाँ और तुम सबको आना है, आगे से तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, हम वचन देते। तो बोले हम आ गए कि इतना बढ़िया रास्ता कहाँ से मिलेगा। तो आपको ये बताया कि ध्यान किसका किस चीज़ पर है। उनने उस दिन इतना पुण्य कमा लिया कि पूछो मत, क्योंकि उन्हें लग रहा है साक्षात देवी आई है। और उन्होंने आहार का इतना इंतजाम किया था, इतना इंतजाम कि शायद 200-400 साधुओं के आहार हो जाए। हालांकि अपन लेते नहीं, लेकिन फिर भी लोगों ने यही कहा कि आगे काम आ जाएगा। आगे आके अपन ने शहर में बंटवा दिया उनका सामान, क्योंकि चोरी का द्रव्य संत नहीं ले सकते हैं। लेकिन फिर भी आपको क्या कहा, अंदर में क्या परिणति होती है किसकी मत पूछो। और हमने बल्कि कई बार कहा आपसे कि जो जंगली लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, भील लोग हैं, यदि बारिश हो रही हो उड़ीसा में और सांप बिच्छू आ रहे हैं तो क्या वो रात भर बारिश में बैठे रहते हैं पैर फैला फैला के कि सांप बिच्छू जाएंगे तो हमारे ऊपर से जाएंगे, आप सो जाइए।
आप झोंपड़े ही होते हैं उनके तो विचारों के, लेकिन सो जाइए। ये क्या है? ये उनके हिसाब से धर्म ध्यान है, वो तो नहीं कर सकते। जम सक ही तम की रहे, लेकिन साधुओं के लिए कहा है कि कौन सा ध्यान? आर्त और रौद्र ध्यान छोड़कर धर्म और शुक्ल ध्यान करना। धर्म ध्यान कैसे करना? राग मत करना, द्वेष मत करना। राग और द्वेष मत करोगे तो फिर जो होगा वो धर्म ध्यान होगा। और धर्म ध्यान यदि बीज है तो उसका फल शुक्ल ध्यान होगा। जहाँ करुणा का सागर उमड़ता है वहीं मानवता मुस्कुराती है। परम पूज्य वात्सल्य की प्रतिमूर्ति आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद से समाज की होनहार प्रतिभाओं को जीवन के उत्थान का संबल मिल रहा है। स्याद्वाद बाल संस्कार विद्यालय ललितपुर द्वारा आर्थिक अभावों की बेड़ियों को तोड़कर होनहार बच्चों को निःशुल्क शिक्षा और जीवन जीने की कला सिखाई जा रही है। आपकी एक छोटी सी आहुति किसी बालक के भविष्य का सूर्योदय बन सकती है। इसके साथ ही चोटिल शरीर, गहरे घायल अंग और भूख से कांपती ये बेजुबान जिंदगियां आखिर कब तक सहेंगी ये असहनीय पीड़ा? सृष्टि मंगलम सेवा समिति विभिन्न क्षेत्रों में गौशालाओं के माध्यम से उन गायों की देखभाल कर रही है जिन्हें मदद की सबसे ज्यादा जरूरत है। हमारा हर पल समर्पित है इनके उपचार के लिए, इनके जख्मों पर मरहम लगाने के लिए और उन्हें एक सुरक्षित आश्रय देने के लिए, क्योंकि हर जीवन अनमोल है और करुणा ही हमारी असली पहचान है। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, सेवा ही संतोष, करुणा ही कर्म। इस नेक कार्य में जुड़कर आप भी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से मानवता की सेवा का हिस्सा बन सकते हैं। विद्यालय विकास निधि 21,000 रूपए, एक बच्चे की पूर्ण शिक्षा वार्षिक 11,000 रूपए, विद्यार्थी यूनिफॉर्म एवं पुस्तक दान 5100 रूपए, गौ सेवा एवं संरक्षण योजना 11,000 रूपए, संयोग राशि हेतु बैंक एवं डिजिटल भुगतान विवरण, खाता धारक श्री सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, खाता संख्या 0212001011777277, IFSC कोड PUNB 0021200, UPI ID 8269625777@PNB। विशेष लाभ समिति को दिया गया दान आयकर अधिनियम की धारा 80 एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त है। अपनी रसीद प्राप्त करने हेतु पैन कार्ड की जानकारी साझा करें।